बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। ठीक है, सबसे पहले आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर के बना होता है। एक स्ट्रैंड आपको ये दिख ही रहा है, दूसरा स्ट्रैंड आपका ये इसके पैरेलल होगा लेकिन इसके अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब अगर इसका ये वाला 3 प्राइम एंड है तो दूसरे वाला एंड 5 प्राइम होगा, और इसका 5 प्राइम इस तरफ होगा, इसका 5 प्राइम और 3 प्राइम इस तरफ होगा। तो ये दो स्ट्रैंड है जो स्पाइरली होकर के जुड़े हुए हैं, जिस तरह से चोटी जुड़ी रहती है फीमेल्स की। ठीक है, पैरेलल है कि दूसरे के और अगेंस्ट है। अब आप ये समझिए कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपनी ही एग्जैक्ट कॉपी तैयार करता है। क्यों करता है डीएनए एग्जैक्ट कॉपी तैयार, रेप्लिकेट करता क्यों है? क्योंकि जब एक सेल से दो सेल ग्रोथ करने के लिए तो सेल का डिवाइड होना ज़रूरी है। जब एक से दो सेल बनेगी तो न्यूक्लियस भी तो होंगे, दोनों न्यूक्लियस में डीएनए भी जाना ज़रूरी है। इसलिए डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी तैयार करके दोनों सेल में एक एक कॉपी भेज देता है। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी है। तो अभी आप देखते हैं, अब जहाँ जैसे चोटी होती है फीमेल की या खाट के बांध जो आप सब लोगों ने देखे ही होंगे, अगर आप उनको खोलना चाहें तो वैसे नहीं खुलेंगे जब तक उसमें कोई कट नहीं लगाएगा। इस तरह से ये समझ लीजिए आपने इसे यहाँ कट लगा दिया। ठीक है, कट लगते ही ये दोनों स्टैंड अलग हो सकते हैं, एक को इधर से खींच लो, एक को इधर से खींच लो पकड़ के। तो ये कट करने वाली जगह जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझिए जब ये डीएनए यहाँ से कट गया है तो डीएनए कैसा हो जाएगा, ये खुट गया। ठीक है, अब कट होने के बाद दोनों स्ट्रैंड को हटाने वाला एंजाइम, एक होता है एंजाइम हेलिकेज, अनवाइंडिंग प्रोटीन बोलते हैं इसको, UNWINDING, अनवाइंडिंग प्रोटीन। क्यों? क्योंकि इसने दोनों डीएनए के स्ट्रैंड को अलग अलग कर दिया। देखो, इसलिए अनवाइंड कह रहे हैं इसको, वाइंड नहीं होने दिया। ठीक है, हेलिकेज अनवाइंडिंग प्रोटीन है। उसके बाद अगर इन्हें छोड़ देंगे दोनों स्ट्रैंड को, जैसे खाट के बाण है वो दोबारा से रिकॉइल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को स्ट्रेच, टेंशन बना के रखनी पड़ेगी। टेंशन बनाने के लिए काम करता है एंजाइम। अभी कट करने वाला कौन सा एंजाइम हो गया, ये जो खोलने वाला एंजाइम था ये मैं मान लेता हूँ ये हेलिकेज एंजाइम, जिसने कट करके डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट किया। उसके बाद इन दोनों को स्ट्रेच करके, खोल करके, टेंशन बना के रखने का काम करेगा ये एंजाइम। ये समझ लीजिए, ये इसको बोलते हैं टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज। ठीक है, टोपो आइसोमरेज करेगा। अब ये इतना काम हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए, जैसे देखो ये क्या था आपका 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या होना है कि जब भी डीएनए का स्ट्रैंड तैयार होता है तो 5 से 3 के डायरेक्शन में होता है। तो इसका मतलब यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा, और इधर से क्योंकि इधर ये 5 है तो इधर 3 होगा, तो इधर से यहाँ से इस डायरेक्शन में बनना शुरू होगा। ठीक है, तो 5 to 3 की डायरेक्शन में बनना शुरू होता है डीएनए। ठीक, अब जब डीएनए इस तरह से इधर बनेगा, इधर से तो एक कंटिन्यू बनता चला जाएगा, ये ऊपर से खुलता चला जाएगा, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम देखो यहाँ पर है। वो हेलिकेज एंजाइम जब तक यहाँ कंप्लीट हो जाएगा फिर इसे आगे खोल देगा, और ये बनता बनता आगे तक चलता चला जाएगा। जबकि इसके अपोजिट ये डीएनए यहाँ से बनना शुरू हुआ, इधर आ गया, इसके आगे तो डीएनए नहीं है। फिर क्या करेगा वो, मान लो ये, अब मैं मान लेता हूँ ये यहाँ बन गया, बनते बनते ये यहाँ चला गया, बनते बनते, तो अब ये तो बन गया। अब यहाँ तो डीएनए ख़त्म हुआ, अब यहाँ का एंजाइम फिर दोबारा ये खुल चुका होगा, फिर वहाँ जा कर के, मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूँ इसी के लिए। मान लो पहले इतना बना हुआ था, ये इतना पार्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि फिर वापस वहाँ जाएगा उस तरफ, और फिर इधर की तरफ वो बनाएगा। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूस बनता चला जाएगा, जबकि दूसरा स्ट्रैंड जो है वो धीरे धीरे, पहले इतना, अब ये इतना पार्ट बना, अब समझ लीजिए कि ये और खुलेगा। अब डीएनए और खोल रहे हैं। अब ये मान लीजिए ये यहाँ से
पहले बार बना था इसमें, फिर उसके बाद इतना बना 2, ये मान लो इतना और बन गया, अभी मान लीजिए इतना और बन गया। ठीक है, ये तो कंटिन्यूस बनता जा रहा है कंटिन्यूली। जबकि ये वाला स्टैंड पहले इतना बना था, उसके बाद ये एंजाइम फिर से वहाँ गया जितना खुला हुआ था, फिर इतना बनाया, उसके बाद एंजाइम फिर से वहाँ गया, वो फिर इतना बनाया। तो ये स्टैंड तो कंटिन्यूस बनता ही जा रहा है, बनता जा रहा है ना। लेकिन ये स्टैंड क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू बन रहा है, छोटे छोटे सेगमेंट बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं इनको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बाद जब ये इधर फ्रेगमेंट बनेंगे, इधर तो एक कंटिन्यू स्ट्रैंड बन जाएगा। जो कंटिन्यू स्ट्रैंड बनता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड। और जो छोटे छोटे स्ट्रैंड या फ्रेगमेंट्स बने हैं, बाद में इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम भी डीएनए लाइगेज करेगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल इतना समझ लीजिए आप। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बनते हुए बाद में डीएनए लाइगेज आएगा, इनको पूरों को जोड़ देगा। जब ये जुड़ जाएंगे तो उनको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में। मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, डीएनए का वो पार्ट जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है वो होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसके बाद डीएनए जब खुल जाता है, खुलने का काम किसका है, दोनों जो ये स्ट्रैंड है दोनों जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दोनों स्ट्रैंड को अलग करता है हेलिकेज एंजाइम। और दोनों स्ट्रैंड को खींच कर रखने वाला काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम। जब ये खिंच जाते हैं तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ को बनना शुरू होता है। इधर से कंटिन्यू स्ट्रैंड बनता चला जाता है, इधर से डिसकंटिन्यू बनता है। पहले इतना छोटा बना, फिर ये और खुलेगा डीएनए, फिर पीछे जाएगा, पीछे से फिर बनता हुआ आएगा, फिर और खुलेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर और बनता आएगा। तो एक तरफ इस तरह से, एक तरफ तो कंटिन्यू स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, दूसरी तरफ डिसकंटिन्यू। इस तरह से जो कंटिन्यू स्ट्रैंड बन रहा है उसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बनता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बन रहा है उसमें छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट बनते जा रहे हैं इस ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर। ये रहा ओल्ड स्ट्रैंड, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। बाद में इनको जब जोड़ दिया जाएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम, तब उसे लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। अब मैं बताता हूँ, एक डीएनए का स्ट्रैंड लूँगा मैं, सिर्फ एक ये वाला स्ट्रैंड ले रहा हूँ डिटेल करने के लिए। ठीक है, आ जाइए आप डिटेल करते हैं। समझिए, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड हुआ कोई। ठीक है, सबसे पहले डीएनए का स्ट्रैंड हुआ ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, बनना कहाँ से है, 5 से 3 के डायरेक्शन में। यहाँ से ये एक एंजाइम आता है यहाँ पे, ये इस एंजाइम मान लो, इसका नाम है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम सेल के यहाँ से कुछ न्यूक्लियोटाइड ला करके यहाँ पे जोड़ देता है। तो ये टेम्परेरी डीएनए का स्ट्रैंड बना है, या आरएनए कह लो इसको, ये प्राइमर बोलते हैं इसको। ये टेम्परेरी स्ट्रैंड है, टेम्परेरीली, बाद में इसको हटा करके डीएनए से जोड़ दिया जाएगा। फिलहाल ये टेम्परेरी स्ट्रैंड है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये हुआ प्राइमर, ये प्राइमर हुआ। ठीक है, उसके बाद आप इतना काम हो चुका है, उसके बाद क्या होगा, ये 3 प्राइम बना रखा था आपने, ये 5 प्राइम बना रखा था, ये आपका प्राइमर बन चुका है। उसके बाद डीएनए, ये एंजाइम मान लो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आता है और इसको कंटिन्यूस बनाता है। तो इसके अगले डीएनए अगले डायग्राम में हम दिखा देंगे। ये वो फिर से 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 to 3 बन रहा है। ओहो सॉरी, ये छोटे फ्रेगमेंट यहाँ थे, यहाँ कुछ नहीं था। फिर डीएनए लाइगेज या डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इस कंप्लीट बना दिया इस डीएनए को। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ आ गया, उसके बाद ये निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये जो प्राइमर था 3 5 और ये प्राइमर देखो यहाँ जुड़ा हुआ था, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने इसको कंप्लीट बनाया यहाँ से, किस डायरेक्शन में, 5 to 3 के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, वो सॉरी डीएनए पॉलीमरेज ये आ गया, डीएनए पॉलीमरेज आ करके इसको रिप्लेस कर देगा इस प्राइमर को। ये प्राइमर लगा हुआ है, टेम्परेरी टाइम बताया था मैंने, टेम्परेरी टाइम के लिए। अब ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम जो है इसको हटा देगा।
अब क्या होगा, हटाने के बाद ये परमानेंट न्यूक्लियोटाइड आ गए इसके पास, ठीक है, परमानेंट, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। उसके बाद सॉरी यहाँ पे देखो ये कुछ नहीं था ना, यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो कटा हुआ, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। उसके बाद ये रिप्लेस कर दिया है, यहाँ ये एंजाइम हमने हटता हुआ दिखा दिया कि यहाँ से ये हट गया है, ठीक है। राइट बेसिस को या परमानेंट बेस को यहाँ पर छोड़ के चला गया। उसके बाद क्या होगा, फिर इस ये भी परमानेंट हो गए अब, और ये तो परमानेंट बनाए थे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। तब यहाँ एक एंजाइम और आता है, ये इस एंजाइम को ये कह लो, ये किसी भी कलर से आप दिखा सकते हैं। ये एंजाइम क्या करेगा, डीएनए लाइगेज है ये, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज हुआ। डीएनए लाइगेज इन दोनों डीएनए के सेगमेंट को जोड़ने का काम करता है। बाद में आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा डीएनए अब डबल स्ट्रैंड का हो चुका है, डबल स्ट्रैंड का, ठीक है, और वो भी कंप्लीट। इस तरह से डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड पे पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड का तैयार हो जाता है। इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आप इस तरीके से भी पूरा डीएनए रेप्लिकेशन दिखा सकते हैं, उसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड, ये सिंगल, और सिंगल के ऊपर दूसरा डीएनए स्ट्रैंड तैयार हो चुका है, ये इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए।